स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सबके सब। आज का वीडियो बड़ा खास होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। पहले तो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज भट्ट क्लासेस। तो ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो खास क्यों होने वाला है। आज का वीडियो खास क्यों होने वाला है, क्योंकि आज अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बातें करेंगे। आज का वीडियो केवल क्वेश्चंस के लिए होगा, कोई थ्योरी कोई टॉपिक एक्सप्लेनिंग नहीं होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं अपन, एक्सप्लेन व्हाई। पॉइंट ए, द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ ए साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्वेश्चन समझे क्या क्या, क्लोरोबेंजीन जो है उसका डाइपोल मोमेंट साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड कंपैरेटिवली कम क्यों होता है। तो पहले दोनों मॉलिक्यूल्स के अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला राइट करते हैं अपन। पहले क्या अपने पास है, क्लोरोबेंजीन अपने पास, और दूसरा अपने पास है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्लियर, ये अपने पास है क्लोरोबेंजीन और ये अपने पास है साइक्लोहेक्साइल और क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका डाइपोल मोमेंट इसके डाइपोल मोमेंट से क्या है, कम है, लो है। इसके पीछे रीजन क्या है, करे बात अपन। आखिर रीजन क्या है इसके पीछे रीजन नंबर फर्स्ट, आपके डाइपोल मोमेंट अपन जानते हैं, डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, Q इंटू डी। हमने स्टडी किया बेटा, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू चार्ज पर और जो बॉन्ड लेंथ है उस पर डिपेंड करता है। पहली बात तो मुझे तुम ये बताओ, ये अपने पास एक एलिसाइक्लिक हैलोजन डेरिवेटिव है, इसमें क्लोरीन और इस कार्बन दोनों में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जबकि अपने पास एराइल हैलाइड्स होते हैं, उसका हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है अपने पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो ना वो होता है अपने पास। क्लियर हुआ। sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन है, अपन एक बात जानते हैं अच्छी तरह से, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात चले तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सीक्वेंस किस सीक्वेंस में होता है अपने पास, sp2 और sp3 पता है अपने को। यानी जो sp ऑर्बिटल्स है, sp हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सबसे क्या होगा, ज्यादा, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सबसे क्या होगा, कम। तो यहां पर जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा होने की वजह से यहां पर क्लोरीन और कार्बन दोनों में इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता नहीं है, जबकि यहां पर क्लोरीन और कार्बन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा अपने पास, sp3, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है वो अच्छे वे से होता है, बेस्ट वे से होता है। साथ ही में अपने को ये भी पता है कि क्लोरीन की वजह से यहां पर कौन सा रेजोनेंस वर्क कर रहा है, यहां पर रेजोनेंस वर्क कर रहा है प्लस आर, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है। और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से क्लोरीन और बेंजीन दोनों में कौन सा बॉन्ड बन जाता है, हमने अपनी स्ट्रक्चर स्टडी की, हमने पार्सली डबल बॉन्ड है। इस क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन और बेंजीन दोनों में कौन सा बॉन्ड बन जाता है, पार्सली डबल बॉन्ड है। जबकि यहां पर क्लोरीन और साइक्लोहेक्सेन दोनों में कौन सा बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड, पता है। अब तो मुझे ये बताओ, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों में से किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों में से किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, शॉर्ट सी बात है, डबल बॉन्ड वाले की होगी, डबल बॉन्ड वाले की होगी। अब जब बॉन्ड लेंथ ही कम है, मींस डी का वैल्यू कम है, तो शॉर्ट सी बात है डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी क्या होगा अपने पास, कम ही होगा ना। तो तुम क्या मेरे क्वेश्चन का आंसर समझे कि हाँ, जो क्लोरोबेंजीन है उसके डाइपोल मोमेंट का वैल्यू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड और क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन के वैल्यू से कम है। फर्स्ट नंबर रीजन तो क्या अपने पास कि इन एरिल हैलाइड क्लोरीन एटम लिंक टू कार्बन दैट इज sp2 hybridized, and other hand in cyclohexane chloride chlorine atom attached to that carbon that is sp3 hybridized, and we know
the electronegativity strength in sp2 hybridized carbon is much more than sp3 hybridized carbon. And second thing is that in halorines, due to presence of halogen, positive resonance effect is occur, and due to positive resonance effect, chlorine and benzene both are bonded by partially double bond. That's why bond length decrease, and due to bond length decreasing, the value of dipole moment is also what decreased. बोलो क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है अपने पास? क्वेश्चन क्या है अपने पास? द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड. दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला ये रहे, राइट करेंगे आप आंसर में, और इसका आंसर राइट करें आप. इसका आंसर राइट करें आप. इन क्लोरोबेंजीन chlorine linked to that carbon that is sp2 hybridized, while in cyclohexyl chloride carbon is sp3 hybridized that is linked to chlorine. Due to what? इसके बाद में लिखेंगे अपन. इसका बाद में क्या हुआ? इसके बाद में हुआ ये कि electronegativity sequence we know sp hybridized is much more comparatively in sp3 hybridized orbital. क्लियर अपना? इतना हुआ. अब और लिखेंगे अपन. due to positive resonance effect, chlorine atom and benzene both are bonded to partially double bond, so bond length decrease. That's why the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride. बोलो क्लियर हुआ? ओके, अब आगे देखते हैं अपन. So next question is the IUPAC name of the compound shown below is. ये कंपाउंड अपने पास, इसका अपने को IUPAC नेम देना अपने को. करें स्टार्ट. देखो जरा, ये अपने पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड. तो बोलो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? बोलो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें. फर्स्ट पे किसको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए? ब्रोमो को. या फर्स्ट पे किसको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए? क्लोरो को. लेकिन अगर अपन फर्स्ट नंबर यहां से स्टार्ट करते हैं तो क्लोरो को तो फर्स्ट नंबर मिलता ही, साथ में डबल बॉन्ड को भी अपन प्रेफरेंस देते हैं अपन, है ना? तो नंबरिंग कहां से करें? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो बोलो क्या लिखें अपन? 3 पर कौन अपने पास? ब्रोमो. 1 पर बोलो कौन अपने पास? क्लोरो. साइक्लो हेक्स 1 ईन. 3 ब्रोमो 1 क्लोरो cyclohex 1 ene. Okay, next question is which of the following are arranged in the decreasing order of dipole moment? dipole moment का अपने को कौन सा सीक्वेंस लेना है? अपने को डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेना है अपने को. देखो जरा, CH3Cl CH3Br CH3F CH3Cl CH3F CH3Br CH3Br CH3Cl CH3F एंड फोर्थ इज क्लियर. तो अपने को पता है कि हेलोजन डेरिवेटिव में या अल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होता है? किसका होता है? अल्काइल क्लोराइड का. तो अपने पास सीक्वेंस कौन से बने? 2, ये वाला और ये वाला. अल्काइल क्लोराइड के बाद में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होता है? अल्काइल फ्लोराइड का. तो अपने पास सीक्वेंस नंबर कौन सा? सेकंड. तो अपने पास ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो. बोलो क्लियर हुआ? हुआ क्लियर? अब आगे देखते हैं अपन. आगे देखें. ऑप्शन नंबर ये क्लियर हुआ? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विस्ड डाइहैलाइड? पॉइंट ए इज डाइक्लोरोमीथेन, पॉइंट बी इज 1,2 डाइक्लोरोइथेन, पॉइंट सी इज इथाइलिडीन क्लोराइड एंड पॉइंट डी इज अलाइल क्लोराइड. अलाइल क्लोराइड. विस लेना अपने को. जेम का मींस क्या होगा? हेलोजन सेम कार्बन प्रेजेंट हो. विस का मीन एडजेसेंट कार्बन प्रेजेंट हो. फर्स्ट अपने पास है डाइक्लोरोमीथेन. देखते हैं अपन डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला. डाइक्लोरोमीथेन, यहां पर तो अपने पास ओनली 1 कार्बन ही है, तो श्योर सी बात है अपने को चाहिए 2 और मोर देन कार्बन, जिसमें हेलोजन एटम 2 एडजेसेंट कार्बन प्रेजेंट हो. तो मींस ये वाला ऑप्शन तो नहीं है. पॉइंट बी वाला ऑप्शन 1,2 डाइक्लोरोइथेन. इथेन लेने दें अपन. इथेन 1,2 डाइक्लोरो
हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन में प्रेजेंट है, तो अपने कह सकते हैं इसे अपन विस डाई हैलाइड कह सकते हैं। तो मे बी ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है अपने पास। थर्ड और देखते हैं अपन, देखो जरा थर्ड वाला इथाइलिडीन। इथाइलिडीन अपने पास क्या है? क्लोराइड। इथाइलिडीन क्लोराइड देखते हैं अपन, ये अपने पास है इथाइलिडीन क्लोराइड 1,1 डाइक्लोरो इथेन। इसका नाम अपने पास है इथाइलिडीन क्लोराइड, लेकिन ये विस नहीं है। क्यों? हेलोजन एटम दोनों के दोनों सेम कार्बन प्रेजेंट है, तो ये कौन सा अपने पास? जेम डाई हैलाइड है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं है अपने पास। एंड पॉइंट फोर्थ इज अलाइल। अलाइल देखते हैं अपन, ये अपने पास है अलाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर तो हेलोजन एटम में ओनली वन ही प्रेजेंट है, तो मींस ये भी अपने पास विस डाई हैलाइड नहीं है अपने पास। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है अपने पास। ऑप्शन नंबर बी क्या अपने पास करेक्ट है? बोलो क्लियर हुआ? ओके, ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट है। नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड इन, ये अपने पास कंपाउंड है और इस कंपाउंड की अपने को पोजीशन देखनी है Br की। देखते हैं अपने पास ये कंपाउंड कौन सा है? CH3CH ये अपने पास कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C Br CH3 ट्वाइस। यहां पर Br के अपने पास पोजीशन कैसी है अपने पास? फर्स्ट इज अपने पास अलाइल, सेकंड अपने पास है अराइल। अराइल अराइल तो है ही नहीं है अपने पास, क्योंकि यहां पर बेंजीन रिंग नहीं है। थर्ड अपने पास है विनाइल। विनाइल भी नहीं है अपने पास, क्योंकि विनाइल में तो ओनली कार्बन नंबर 2 ही होते हैं। और सेकेंडरी Br की नेचर देखें अपन, Br एटम जिस कार्बन एटम से बॉन्डेड है उसकी नेचर कैसी है यहाँ पर अपने पास? टर्सरी हो, तो सेकेंडरी भी नहीं है अपने पास। तो ओनली ऑप्शन कौन सा बचा अपने पास? अलाइल। अलाइल देख लो जरा, ये रहा अपने पास अलाइल ग्रुप, ये रहा अलाइल ग्रुप अपने पास। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास है? ए, अलाइल। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं अपन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइलिडीन क्लोराइड इज एन, इथाइलिडीन अभी बताया था आपको। इथाइलिडीन क्या था अपने पास? इथाइलिडीन क्लोराइड अपने पास ये रहा अपने पास इथाइलिडीन क्लोराइड, सॉरी ये रहा अपने पास इथाइलिडीन क्लोराइड। किसका एग्जांपल अपने पास? ये जेम डाई हैलाइड का अपने पास एग्जांपल अपने पास। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो जेम अपने पास। नेक्स्ट इज, तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास? यहां पर बी करेक्ट है अपने पास, बी। एक नोट में अपने पास इथाइलिन क्लोराइड, तो अपने पास इथाइलिन क्लोराइड अपने पास क्या है? ये अपने पास इथाइलिन क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम बताओ क्या है इसका? 1,2 डाई क्लोरो इथेन, 1,2 डाई क्लोरो इथेन। और ये किसका एग्जांपल है? बोलो। ये एग्जांपल है विस डाई हैलाइड का। तो ध्यान से बच्चों आपको लर्न करना है इथाइलिडीन क्लोराइड, ये रहा फॉर्मूला। किसका एग्जांपल है? जेम डाई हैलाइड का। और नेक्स्ट सेम नाम अपने पास है इथाइलिन क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला अपने पास ये आईयूपीएसी नेम ये रहा। ये किसका एग्जांपल है? विस डाई हैलाइड का। तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज अराइल हैलाइड? अराइल हैलाइड, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो अराइल हैलाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो कर रहा है? अराइल हैलाइड कौन से होते हैं? जिसमें हेलोजन एटम डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो देखो जरा ये वाला ऑप्शन नंबर ए में देखो जरा, क्लोरीन एटम डायरेक्टली किससे बॉन्डेड है? बेंजीन रिंग से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी देखो जरा, ऑप्शन नंबर बी में हेलोजन क्लोरीन किससे बॉन्डेड है? कार्बन से, तो मतलब ये अराइल हैलाइड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन हेलोजन किससे बॉन्डेड है? कार्बन से, तो मतलब ये ऑप्शन नंबर सी भी अराइल हैलाइड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन डायरेक्टली किससे बॉन्डेड है? बेंजीन रिंग से, तो मतलब कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हुए? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर क्या? डी। नीट में आया हुआ है, नीट में जिसका नाम पहले था पीएमटी, पीएमटी में आया हुआ है। ठीक है, देखते हैं आगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, द एडिशन ऑफ HBr इज easiest with,
HBr का एडिशन इनमें सबसे ज्यादा आसानी से किस में होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल HBr का एडिशन हमने किस में देखा था? एल्कीन में देखा था हमने, तो एल्कीन में देखा था, तो मींस इसमें नहीं होगा अपने पास, इसमें भी नहीं होगा अपने पास। इसमें देखते हैं अपन, क्योंकि ये एल्कीन तो है ही नहीं अपने पास। इसमें देखते हैं अपन, अब इसमें देखें तो अपने पास फॉर्मूला क्या है इसका? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर अपने पास जो कार्बोकेटाइन है वो कौन सा बना अपने पास? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन अपने पास बना। यहाँ पर देखते हैं अपन, इसमें कौन सा बना अपने पास कार्बोकेटाइन? CH3 CCH3 CCH2, यही तो बना अपने पास, यही तो फॉर्मूला अपने पास। यहाँ पर अगर कार्बोकेटाइन बनता है अपने पास, तो बोलो कौन सा कार्बोकेटाइन बना अपने पास? टर्सरी बना अपने पास। और हमने देखा है कि HBr का एडिशन वो भी किसी एल्कीन पर एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपने पास, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने की वजह से वहां पर बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल या हाइड्रोजन आयन किस पर अटैक करता है अपने पास? कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन इसके नेचर कैसी है अपने पास? टर्सरी है। तो यहाँ पर इजीस्ट किस पे होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा अपने पास? डी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। बोलो क्लियर हुआ? अब देखो आगे, नेक्स्ट देखते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन विल ऑकर? इनमें से कौन सी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ऑकर हो सकती है? क्या यहाँ पर क्लोरीन आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है? हमने स्टडी किया है, नहीं कर सकता। क्या यहाँ पर क्लोरीन फ्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या यहाँ पर आयोडीन क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है? हाँ कर सकता है। ये तो हमने रिएक्शन देखी भी थी। कौन सी रिएक्शन थी अपने पास? फिंकेस्टाइन इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर अपने पास? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा अपने पास। क्लियर? आगे देखते हैं अपन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, which of the following compounds have the highest boiling point? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पता है? क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? सारा टॉपिक देखें, पीछे टॉपिक देखें, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करें। यहाँ पर अपने पास जो अल्काइल हैलाइड है इसमें कितने कार्बन अपने पास? 3, जबकि इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन। जबकि इसमें कितने कार्बन? 1 2 3 4। जबकि इसमें कितने कार्बन है? 3 and 1 4। यानी कि श्योर है ऑप्शन इन तीनों में से होगा। लेकिन ये ब्रांच्ड है और ये ब्रांच्ड है, जबकि ये अपने पास कैसा है? नॉर्मल है ना, अनब्रांच्ड है। तो हमने स्टडी किया था कि अगर अपने पास आइसोमेरिक अपने पास हेलोएल्केन्स होते हैं तो उसमें से उस हेलोएल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा जो स्ट्रेट होगा, जो क्लोज पैक हो सकता है, जो अनब्रांच्ड होगा, जो सीधा होगा, है ना, जिसमें साइड चेन नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा? बी। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये अपने पास क्या है? प्रोपीन, प्रोप 1 और इन। इस पर किसका एडिशन कर रहे हैं अपन? पेरोक्साइड का एडिशन कर रहे हैं अपन, पेरोक्साइड का एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होगा। तो प्रोडक्ट बोलो क्या बनेगा अपने पास? CH3CH। H कहां टेक करेगा? जहां पर हाइड्रोजन नंबर क्या होंगे? ज्यादा, CH2 बन गया। तो ये अपने पास कौन है बेटा? X। एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो किया, अब X तो ये बन गया। अब NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये कौन सी रिएक्शन अपने पास? फिंकेस्टाइन। Br रिप्लेस कर दो यहाँ पर, तो बोलो क्या बना अपने पास? CH3 CH2 CH2 और I। ये कौन है अपने पास? Y। X क्लियर हुआ एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, और Y कौन से रूल के अकॉर्डिंग है? फिंकेस्टाइन रूल के अकॉर्डिंग। बोलो क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। Okay, so next question is identify all the possible monochlorostructural isomerism that would be expected to form on free radical chlorination of this compound। ये क्वेश्चन आपका बेटा है, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। सेम क्वेश्चन आपके नोटबुक में, नोट्स में मैंने करवाया आपको, सेम क्वेश्चन है। इट्स अ योर क्वेश्चन। हाँ, एक बात और ध्यान में आ गई है, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको आज दे रहा हूं, मैं इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे रिटर्न में मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे चाहिए 8058888393। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप क्वेश्चंस के आंसर सोल्व करेंगे, अपनी नोटबुक में राइट करेंगे, फिर उसके फोटो क्लिक करेंगे, फिर मुझे सेंड करेंगे आप। क्लियर? ओके। सो
ये क्वेश्चन आपका है, योर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट वुड बी एक्सपेक्टेड टू फॉर्म ऑन फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन। इस कंपाउंड का आपको क्या करना है, फोटो केमिकल क्लोरीनेशन करना है और उसके जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे वो आपको प्रिपेयर करने हैं। सेम क्वेश्चन रखा आपको पहले नोट्स में, देखें आप। फिर है राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, आपको प्रोडक्ट प्रिपेयर करने हैं। इस कंपाउंड पर HBr का आपको एडिशन करना है, किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग, क्योंकि पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं है। कर लोगे। H का अटैक बोलो कहां होगा, यहां होगा, क्योंकि इस कार्बन पे तो H कितने हैं, 2 है, तो H का अटैक बोलो कहां होगा, इस पर होगा। मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का एडिशन हमेशा उस कार्बन पे होता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन नंबर क्या होते हैं, ज्यादा। बोलो कर लोगे प्रोडक्ट, आपको बताना करके, मुझे सेंड करना है। सेम HCl का अटैक करना है मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग, H का अटैक बोलो कहां होगा, इस कार्बन पे होगा, बोलो कर लोगे, ओके। सेम H का अटैक अब है एंटी मार्कोनिकोव है, H का अटैक बोलो कहां होगा, इस कार्बन पे होगा, क्यों, हाइड्रोजन नंबर क्या है, कम है, ठीक है, कर लोगे। इन सब के क्वेश्चन के आंसर करके मुझे सेंड करना है आपको, ओके। So next question is बेटा, draw the structure of major halogen product in each of following reaction। ये कुछ रिएक्शन दे रहा हूं आपको मैं, इनको आपको कंप्लीट करनी है, क्लियर। तो मैं शुरू तुम्हें हिंट दूंगा, प्रोडक्ट तुम्हें खुद ब खुद प्रिपेयर करने हैं। बताओ कौन सी रिएक्शन है। मेरे को डिफाइड डार्जन प्रोसेस है, इन प्रेजेंस ऑफ पिरामिडिन के प्रेजेंस में कर रहे थे अपन, तो डार्जन प्रोसेस के आपको प्रोडक्ट रेडी करने हैं, बोलो कर लोगे, ओके। सेकंड, ये अपने पास एक कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन अपने किससे करनी है, HCl से, तो अल्कोहल है, तो बताओ अल्कोहल का हमने अल्कोहल से प्रिपरेशन किया था हमने अल्काइल हैलाइड का, तो बताओ यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट तुम्हें बना के दिखा देता हूं पहले ही, है ना। हमने किया रिएक्शन को, अल्कोहल और हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन से हमने अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर की हमने। ये OH एलिमिनेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हमने इसका डिस्कशन किया था कि अल्कोहलिक ग्रुप अगर बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप बाय द प्लस R इफेक्ट की वजह से पार्शियली डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाता है। टॉपिक देखें आप, मेरी शायद 4th और 5th वीडियो है, उसमें शायद मिलेगी आपको पक्का, पीछे की वीडियो देखते चलें, पीछे की वीडियो देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। तो इसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा, नोट में देखें आप, नोट्स में है आपके, तो ये बनेगा आपके पास प्रोडक्ट है। थर्ड देखो जरा, ये अपने पास मार्कोनिकोव एडिशन है, ये आप खुद कर लेंगे, मार्कोनिकोव एडिशन है पूरा का पूरा, ओके। फोर्थ देखें जरा, ये आपके पास फिंकेलस्टाइन रिएक्शन है, फिंकेलस्टाइन, ब्रोमीन यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, आई यहाँ पर अटैच हो जाएगा, क्लियर, ये इसका प्रोडक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। यूवी की प्रेजेंस में यहाँ पर अपने पास एलाइलिक रेडिकल बनेगा अपने पास, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन गया अपने पास प्रोडक्ट है। एलाइलिक अपने पास रेडिकल बनेगा और वो रेडिकल में ब्रोमीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, बोलो क्लियर हुआ इतना, ओके। आगे देखते हैं। सो राइट द आइसोमर ऑफ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br। आइसोमर जो है वो अपने को प्रिपेयर करने हैं C4H9Br के। ये क्वेश्चन योर क्वेश्चन, ये तुम्हारा भैया योर क्वेश्चन, ये तुम्हें सॉल्व करके सेंड करना है मुझे व्हाट्सएप पर। नेक्स्ट, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ये दो क्वेश्चंस अपने को, इनको बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज करना है अपने को। फर्स्ट अपने पास है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन का अपने पास फॉर्मूला बोलो क्या होता है, CH3Br, ये ब्रोमोमीथेन है। ब्रोमोफॉर्म CHBr3, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, और डाइब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन। ध्यान सुनो, ये ब्रोमोमीथेन का फॉर्मूला है, ये ब्रोमोमीथेन का ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला है, ये क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला है, और ये डाइब्रोमोमीथेन का फॉर्मूला है। बताओ सबसे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, श्योर सी बात है डाइब्रोमोमीथेन का होगा, तो सबसे ज्यादा होगा अपने पास डाइब्रोमोमीथेन का। आंसर बोल रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि यहां पर ब्रोमीन एटम 2 है। उसके बाद में बोलो कौन सा, उसके बाद में ध्यान से देखेंगे अपन, सॉरी अपने पास डाइब्रोमोमीथेन का नहीं होगा, देखो ब्रोमोफॉर्म का होगा, क्योंकि ब्रोमोफॉर्म में कितने ब्रोमीन एटम है, 3 है। तो ऑप्शन अपने पास होगा फर्स्ट ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म के बाद में बोलो कौन सा, CH
2Br2 वाला, और CH2Br2 वाला कौन सा अपने पास है, डाइब्रोमोमीथेन। डाइब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन के बाद में इसमें 3, इसमें उसके बाद में फिर बोलो कौन सा अपने पास है, ब्रोमोमीथेन। और ब्रोमोमीथेन के बाद में बोलो कौन सा अपने पास है, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बोलो किसका होगा, ब्रोमोफॉर्म का। क्यों होगा ब्रोमोफॉर्म का, क्योंकि इसमें ब्रोमीन कितने 3, उसके बाद में किसका, डाइब्रोमोमीथेन का, क्योंकि ब्रोमीन कितने 2, फिर कितना ब्रोमोमीथेन का, क्योंकि ब्रोमीन कितना 1, और उसमें सबसे लास्ट में किसका होगा, क्लोरोमीथेन का। तो सबसे ज्यादा ब्रोमोफॉर्म का होगा बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखो जरा, 1 क्लोरोप्रोपाइल, इरेज कर दो इसे, यहां से इरेज कर रहा हूं, देखना जरा एक सेकंड। तो आंसर फर्स्ट वाले का आंसर ये रहा भैया, फर्स्ट वाले का आंसर ये रहा। सेकंड, इससे कोई मैटर नहीं होता इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, पता लग रहा है सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ब्रोमोफॉर्म का है। नेक्स्ट इज, जिसको ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला राइट करना है वो ये कर ले राइट आप, ये ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला है CHBr3। अगला है 1 क्लोरोप्रोपेन, देखो जरा फॉर्मूला, 1 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मूला राइट कर रहा हूं मैं, देखो ये रहा 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये रहा अपने पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और नेक्स्ट है 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। तो बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, क्लोरोब्यूटेन का होगा, क्योंकि कितने कार्बन है, 4। उसके बाद में किसका होगा, इसमें कितने कार्बन है, 3, इसमें भी कितने कार्बन है, 3, लेकिन ये चेन्ड है, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन होगा, ये वाला। सबसे कम किसका होगा, इस वाले का। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, 1 क्लोरोब्यूटेन का, उसके बाद में किसका, 1 क्लोरोप्रोपेन का, और उसके बाद में किसका, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का। तो आंसर राइट कर देता हूं एक बार, आंसर राइट कर देता हूं मैं, सबसे ज्यादा किसका, 1 क्लोरोब्यूटेन का, उसके बाद में किसका, 1 क्लोरोप्रोपेन का, और सबसे कम किसका, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये सेकंड वाले का आंसर बेटा, ये सेकंड वाले का आंसर है, ये रहा, ये सेकंड वाले का आंसर है। और ये फर्स्ट वाले का आंसर है। क्वेश्चन क्या है, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुआ। थर्ड, द रिएक्शन ऑफ HBr with propene in absence of peroxide is an example of an absence of peroxide, peroxide की absence में मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल किसका एग्जांपल था अपने पास, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, व्हाई। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, a hydrocarbon C5H10 does not react with chlorine but give a single monochloro compounds C5H9Cl in bright sunlight। तो इसका आंसर अपन यहां देखते हैं, एक बार अपन आंसर दिख रहा है आपको सबको, ओके। यहां पर इसका आंसर देखते हैं, C5H10, इसके 2 हाइड्रोकार्बन पॉसिबल है। फर्स्ट तो श्योर सी बात है, इससे क्या बन सकती है, एल्कीन, और दूसरा इससे क्या बन सकता है, साइक्लोपेंटेन बन सकता है, साइक्लोपेंटेन। एल्कीन तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती इससे, क्योंकि अगर एल्कीन है तो फिर ये क्लोरीन से रिएक्ट नहीं करेगी, क्लोरीन से रिएक्ट नहीं करेगी, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो श्योर है कि एल्कीन तो नहीं है। फिर क्या बची अपने पास है, साइक्लोपेंटेन बची अपने पास। अगर अपन साइक्लोपेंटेन ले अपन, तो मैं साइक्लोपेंटेन ले रहा हूं, मैं ध्यान से देखना, ये अपने पास साइक्लोपेंटेन है। इस साइक्लोपेंटेन में जितने भी हाइड्रोजन है सबकी नेचर सेम है। यहां पर जो कार्बन है इसकी नेचर कैसी है अपने पास है, सेकेंडरी।
इस कार्बनिक एफिकेसी सेकेंडरी, इस कार्बनिक एफिकेसी सेकेंडरी, इस कार्बनिक एफिकेसी सेकेंडरी। तो अगर अपन इसकी रिएक्शन करें किसके साथ, क्लोरीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, यूवी की प्रेजेंस में, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम ही बनेगा अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम ही बनेगा अपने पास। तो अगर अपन साइक्लोपेंटेन ले अपन और उसकी रिएक्शन किससे करें अपन, क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ यूवी, तो अपने पास क्या बनेगा, अपने पास क्लोरो साइक्लोपेंटेन, क्लोरो साइक्लोपेंटेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा अपने पास। क्लियर? ये एल्केन है, उसी का तो फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन होता है, तो एल्केन ही ले रहे हैं अपन ये। अगर अपन एल्कीन लेंगे तो उसका फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन नहीं होगा ना। फॉर्मूला देखो जरा, C5H10 ही होता साइक्लोपेंटेन का, कर लो काउंट आप, ठीक है। उसके बाद में एडिशन ऑफ HBr gives a same product in the presence of or absence of peroxide when alkene कैसी हो। अगर अपने पास एल्कीन सिमेट्रिकल होगी तभी तो चाहे पेरोक्साइड प्रेजेंट हो या नहीं हो, उससे कोई मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पर अपने पास सिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी होगी, अपने पास ब्यूटीन। देखो जरा कौन सी है ब्यूटीन, देखो जरा सिमेट्रिकल है, 1 2 1 2 3 4, यही तो अपने पास 2 ब्यूटीन, यही तो है। और 2 ब्यूटीन कैसे है, यहाँ पर अपने पास सिमेट्रिकल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर, डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या होगा, एडिशन ऑफ HBr gives the same product in the presence or absence of peroxide when alkene कौन सी हो अपने पास, 2 ब्यूटीन। बोलो क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं अपन, आगे देखें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, राइट प्रोडक्ट 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन की रिएक्शन किससे कर रहे हैं, HBr से, मार्कोनिकोव है। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट बनाते हैं अपन 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन से। तो पहले लेते हैं अपन ब्यूटीन, ये तो हो गया 1 ब्यूटीन। 3 पर कौन प्रेजेंट है, 1 2 3 पर कौन प्रेजेंट है, मिथाइल। हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, 1, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, 2। अब तो कर लोगे HBr का एडिशन, कर लोगे मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग। H बोलो कहां जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा ना, क्योंकि मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन वहीं अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन नंबर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो चलो प्रोडक्ट बना के दिखा देता हूं मैं। हाइड्रोजन यहां अटैक करेगा तो बोलो यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास CH3, डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और Br कहां अटैक कर देगा, बन गया प्रोडक्ट अपने पास, ये रहा आपका आंसर। अब देखो अगला, पीएच मींस यहां पर क्या है, फिनाइल। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, 1, इस कार्बन के पास भी कितना हाइड्रोजन, 1। इस पर करना है अपने को एडिशन किसका, HBr का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब मार्कोनिकोव यहां पर कैसे फॉलो करें, इस पर भी सेम हाइड्रोजन, इस पर भी सेम हाइड्रोजन, इस पर भी सेम हाइड्रोजन, इस पर भी सेम हाइड्रोजन। तो करते हैं पॉसिबिलिटी, अगर अपन इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखें तो चार्ज कैसा, नेगेटिव, इस कार्बन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। मतलब इस कार्बन पे चार्ज कैसा इमेजिन करें, पॉजिटिव इमेजिन करें। तो यहां पर फिनाइल ग्रुप अटैच है, फिनाइल ग्रुप अटैच होने की वजह से यहां पर बेंजीन इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर सकती है। मींस इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा, जब बेंजीन रिंग इससे अटैच है। तो मतलब ब्रोमीन कहां अटैक कर देगा, यहां पर, और हाइड्रोजन अटैक कहां कर देगा, यहां पर। तो प्रोडक्ट क्या बना अपने पास, ये बन गया अपने पास, प्रोडक्ट बन गया अपने पास। ध्यान से सुने, क्वेश्चन को समझ में नहीं आया आंसर इसका कैसे। अगर अपन इस पर नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, तो अगर नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं तो बेंजीन इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल नहीं कर सकती है, स्टेबल नहीं कर सकती है। क्यों, क्योंकि बेंजीन खुद एक, अगर अपन बेंजीन लें और उस पर एक कार्बोकैटायन कंसीडर करें तो इस पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी है, क्योंकि बेंजीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगी और पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देगी। तो मींस बेंजीन या फिनाइल रिंग से अटैच कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो बेंजीन रिंग उसे डिस्पर्स कर सकती है। तो इस पर चार्ज अपन कैसा कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव। तो इस पर ब्रोमीन अटैक कर देगा, क्योंकि ब्रोमीन पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, हाइड्रोजन पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी मार्कोनिकोव। बोलो ये तो कर लोगे। इस कार्बन पर देखो जरा, एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। जितने भी क्वेश्चन आज हुए हैं, जिनके क्वेश्चन के आंसर मैंने बताया वो ठीक है, जिन क्वेश्चन के आंसर मैंने नहीं करवाए हैं उनको करके सॉल्व, उनको मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें। तो आई होप आज के लिए काफी होगा इतना। क्लियर? तो घर पर रहें और प्रिपरेशन करें। इस लॉकडाउन में सबसे बेस्ट फायदा ये है स्टूडेंट्स के लिए कि सबसे गोल्डन टाइम है, बढ़िया से बढ़िया स्टडी करें और केमिस्ट्री में फुल टू फुल 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें। ओके, बाय बाय।